वैसे एक बात बताऊँ मैं आपको, अब तक जितने भी साउंड बार मैंने रिव्यू करे हैं, सबसे ज़्यादा स्लिम ट्रिम स्लीक साउंड बार यही है। और इससे पतले से साउंड बार में आपको 4 ड्राइवर्स मिलते हैं, जिसमें 2 मिड रेंज हैं 4 इंचेस बाई 1.25 इंचेस के, और एक ट्यूटर जिसका साइज है 1 इंचेस। साउंड बार में पीछे की तरफ जरूरी कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि AUX हो गया, HDMI ARC और ऑप्टिकल। यहाँ मैं HDMI ARC और ऑप्टिकल के बारे में एक बात बोलना चाहूँगा। आप जरा इनकी लोकेशन को ध्यान से देखिए, बहुत अजीब सी लोकेशन दी है। और जब मैंने HDMI ARC इसके अंदर लगाया तो वायर पूरा मतलब मुड़ा हुआ था, तो मतलब वो मुड़ा रहेगा, इस तरीके से लोकेशन सेट करके दी है। तो थोड़ी सी लोकेशन ठीक दे देते पोर्ट की तो अच्छा होता। HDMI ऑप्टिकल एंड 3.5mm जैक के अलावा आप इसको ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। साउंड बार के अलावा आपको एक सबवूफर यूनिट मिलती है, वैसे वो भी काफ़ी कम्पैक्ट है। ये एक फ्रंट फायरिंग सबवूफर है, वायरलेस है, एंड इसका बेस रिफ्लेक्स पोर्ट भी छोटा सा सामने की तरफ दिया गया है। सामने की तरफ जो इसका बेस रिफ्लेक्ट पोर्ट दिया गया है, इसके बराबर में जो पॉल लिखा हुआ है वो देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। और पीछे की तरफ आपको मिल जाती है पावर प्लग लगाने की जगह, जैसे कि मेरे को बताया, एक वायरलेस सबवूफर है। आप हैरान होंगे जानकर कि सबवूफर का जो साइज है मात्र 5.25 इंचेस है, तो छोटा सा सबवूफर है। देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस है। और इस सिस्टम का दोस्तों पूरा पावर आउटपुट जो है 120 वॉट RMS। इस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए आपको एक रिमोट कंट्रोल भी मिल जाता है, जिसकी फिनिशिंग बटन्स की काफ़ी अच्छी है। और इस रिमोट को जो पावर मिलती है एक ट्रिपल ई बैटरी से मिलती है। रिमोट के अंदर आपको जरूरी कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और इसमें 3 मोड मिलते हैं, एक मूवी मोड है, एक नाइट मोड, एक म्यूजिक मोड है, और 3 जो ये वॉइस एडजस्टमेंट मोड हैं, जिससे आप वॉइस क्वालिटी को और इन्हेंस कर सकते हो। इसके बारे में आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा ये कैसे काम करता है। रिमोट के अंदर दोस्तों आपको बेस का कंट्रोल मिल जाता है, लेकिन ट्रैवल का कंट्रोल नहीं मिलता है, और जो कि बहुत अच्छी चीज़ है कि ट्रैवल कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आप। और वो क्यों, वो मैं आपको आगे जब मैं साउंड के बारे में बताऊंगा तब एक्सप्लेन करूंगा। चलिए दोस्तों, बहुत होगी लुक्स की बातें, डिज़ाइन की बातें, स्पेसिफिकेशंस की बातें, अब सीधा चलते हैं साउंड पे। और उससे पहले बहुत ज़रूरी बात, ये साउंड बार हमने खुद खरीदी है, बर्न इन करी, फिर इससे 30 से 40 सॉन्ग अलग अलग जॉनरा के सुने, जहाँ हमने वोकल्स देखे, इंस्ट्रूमेंट देखे, हाइज देखे, साउंड स्टेज देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी, फिर मूवीज़ भी देखी, सीरियल्स भी देखे डायलॉग डिलीवरी के लिए। तो उसके बाद अब आपको इसका रिव्यू हम दिखा रहे हैं। दूसरी बात, वीडियो देखने के बाद अगर आपको साउंड बार लेने का मन करता है तो उसका बेस्ट बाय लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। ये एक 120 वॉट की साउंड बार है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लाउडनेस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। लाउडनेस में मुझे कहीं भी कोई कमी नहीं लगी। 250 स्क्वायर फीट, इवन 300 स्क्वायर फीट तक के रूम को अपनी साउंड से ये फिल कर देगा। बट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, लाउड पार्टीज, लिसनिंग, गेट टुगेदर और जिनको बहुत ज़्यादा लाउडनेस चाहिए उनके लिए नहीं है ये सिस्टम। क्योंकि दोस्तों ये सिस्टम नहीं बना है आपके पड़ोसियों को तंग करने के लिए, आपके ईयर ड्रम्स को वाइब्रेट करने के लिए। इतनी ज़्यादा लाउडनेस लेकर ये सिस्टम नहीं आता है। ये आपको एक रूम फीलिंग, रिलैक्सिंग लाउडनेस देगा। सो वो एक अलग किस्म के कस्टमर्स हैं जो केवल लाउडनेस पे फोकस करते हैं। ये उन तरह कस्टमर्स के लिए नहीं है। अगर वो ऐसा सोच के सिस्टम को लेंगे तो बहुत गलत चॉइस होगी। तो दोस्तों, अगर आप बहुत बड़े पार्टी लवर नहीं हो, रिलैक्स करना चाहते हो, आराम से म्यूजिक सुनना चाहते हो, तो उसकी लाउडनेस में कुछ भी कमी नहीं है ना। व्हाट अबाउट बेस? बेस कैसा है इसका सिस्टम? 5.25 5.25 इंचेस का जो सबवूफर है इसका। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि अब तक मैंने ऐसा सबवूफर जो 5.25 इंचेस के जितने भी साउंड बार्स, होम थिएटर या जो भी कुछ मल्टीमीडिया स्पीकर जो भी टेस्ट किए हैं अभी तक, उनमें अगर मैं 5.25 इंचेस की कैटेगरी बनाऊं जो मैंने अभी तक ट्राई किए हैं, उसमें सबसे बेस्ट है। इसका जो मिड बेस है सॉलिड है, बीट्स यानी काफ़ी हार्ड पड़ती हैं, काफ़ी हिट करती हैं। साथ ही साथ लोअर बेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कई बार लोअर बेस बहुत ज़्यादा होता है तो बीट सॉफ्ट होती है, यानी कि मिड बेस इतना अच्छा नहीं होता। कई बार मिड अगर थोड़ा सा हार्ड है तो लोअर बेस नहीं होता, और अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो अपर बेस बहुत ज़्यादा भूमि होता है। यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। यहाँ अपर बेस कंट्रोल्ड है, ठीक है, उतना है कि जितना इंस्ट्रूमेंट में अच्छी आवाज़ दे सके। मिड बेस काफ़ी अच्छा हिट कर रहा है आपको, और लोअर बेस भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। Passive aggressiveness. I left him hanging like loose ties is loose ties. Either not, he begging to go or not. Depends on the situation. He going up like inflation. Fuck all the haters that said that. Let's go.
I'm in the whip with authority, looking like Sky Bree, she got a body, ayy. And she been calling me daddy lately, want me to put her in Cardi J's, and the bitch deserves. सो उस तरह के जो गाने हैं जिनमें हार्ड बीट यूज़ की जाती हैं, जिनका मैंने एक ऑडियो सैम्पल भी ड्राइव में दिया, उसको आप सुन सकते हैं। उस तरह के गाने दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय किए जा सकते हैं, और लो बेस वाले गाने भी अच्छी तरीके से एंजॉय किए जा सकते हैं। हालांकि मैंने आपको बताया था कि लो बेस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करा सके, आपकी दीवार, खिड़की, दरवाजे ये सब हिला सके, चेस्ट में वाइब्रेशन कर सके। उसको लिमिटेड ही रखा गया उसकी इंटेंसिटी को, तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी आपको नहीं मिलेगी, पर बेस को आप ओवरऑल इन्जॉय करेंगे। वैसे साउंड सिग्नेचर के हिसाब से देखें ना, तो बेस को थोड़ा सा बूस्टेड ही रखा गया है मिड्स के कंपेरिजन में, तो थोड़ा सा आपको बेस बूस्ट मिलता है, तो जिससे कि आप हिप हॉप एंड अदर सॉन्ग्स भी इंजॉय कर सकते हैं, ईडीएम वगैरह भी इसमें इंजॉय किए जा सकते हैं। एंड बेस के बारे में मुझे एक लास्ट बात बोलनी हो तो इसका बेस डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि आप मूवीज़ में भी इंजॉय कर सकते हो, किसी भी तरह के सॉन्ग्स में, किसी भी जॉनर का सॉन्ग हो, और हर तरफ से इंजॉय किया जा सकता है। अब दोस्तों वोकल्स की ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी हाईलाइट है वोकल्स इसके क्रिस्प भी हैं, एक हल्की सी वार्मथ भी मिलेगी आपको उसके अंदर, एक बेटर क्वालिटी की शार्पनेस भी मिलेगी, और ये सब जो कमाल हो रहा है ना, वो हो रहा है 1 इंच ट्विटर। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिड्स अपने आप में तो अच्छे हैं ही, साथ के साथ जो उसमें क्रिस्पनेस, डिटेलिंग जो ऐड कर रहे हैं, जो एक आपको एक अच्छा साउंड स्टेज बना के दे रहे हैं, जो हाइज हैं इनकी ट्विटर्स हैं, वो बहुत गजब है। मैं तो तुम्हारा हूं, मगर एक बात हमेशा याद रखना कि तुमसे प्यार तो कभी नहीं कर पाऊंगा मैं, और तुम्हारा ये रूप देखने के बाद तो शायद तुम्हारी इज्जत भी ना कर पाऊं। ओ प्लीज, अपनी इज्जत अपने पास रखो, इट्स ऑल अबाउट ब्रांडिंग। और हाँ, ये जो तुम्हारी उंगली पे अंगूठी है ना, वो मेरे नाम की है, राइट। सो तुम मेरे हो, एंड नथिंग कैन चेंज दैट। और इसीलिए मैंने आपको बोला था कि इसकी रिमोट के अंदर ट्रैवल कंट्रोल नहीं मिलता है, जो कि अच्छी चीज़ है, क्योंकि ट्रैवल कंट्रोल जैसी अगर आप करते उसको ज़ीरो कर देते तो सब खेल पलट जाता। तो वोकल्स में जो अच्छी डिटेलिंग लग रही है, वोकल्स स्वीट लग रहे हैं, रिच लग रहे हैं, थोड़ी सी वार्मथ जो आपको मिलती है वोकल्स के अंदर, उसकी दोस्तों जो क्वालिटी एकदम नेक्स्ट लेवल लग रही है। एंड मूवीज़, सॉन्ग्स, हर जगह आप इंजॉय कर सकते हो, और मुझे नहीं लगता कि वोकल्स में कोई इसमें बड़ी कमी निकल पाए, केवल उनके अलावा जिनको नेचुरल वोकल्स पसंद है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, एक होते हैं नेचुरल वोकल्स, एक होते हैं इन्हेंस्ड वोकल्स। नेचुरल का मतलब है जैसे हम आप एक दूसरे से बात करते हैं, वोकल्स उनमें ज़्यादा सिबिलेंस नहीं होता, ना ज़्यादा ट्रैवल होता है, ना ज़्यादा बेस हैवी होते हैं। एक थोड़े से इन्हेंस्ड वोकल होते हैं, या तो हो सकते हैं कि वो थोड़े से वार्म किए गए हों, और या फिर हो सकता है कि इनमें क्रिस्प बनाने के लिए कुछ हाई फ्रिक्वेंसीज को बूस्ट किया गया हो, तो थोड़े से इन्हेंस है इसके वोकल, जो कि कानों को प्लीजिंग लगते हैं। एंड अगेन दोस्तों, मैं हाइज़ की बात करूँ, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे इसमें जो लगी, एक जो बाकी सिस्टम्स में नहीं मिलती, इसकी हाई क्वालिटी हाइज़, जो कि एक बेटर साउंड स्टेज, एक इम्प्रूव्ड साउंड स्टेज आपको देती है। देखिए, मैंने हार्डली किसी सिस्टम के साउंड स्टेज के बारे में बात की होगी कि साउंड स्टेज आपको मिलता नहीं है बजट कैटेगरी के अंदर। अब साउंड स्टेज का मतलब एक एक इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन अच्छा हो, आप एक एक इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से लोकेट कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, इसके लिए आपको मैं बताऊं तो अगर रियल में तो बहुत हाई बजट के, हाई एंड के स्पीकर्स होते हैं जो आपको एक अच्छा साउंड स्टेज क्रिएट करके देते हैं। लो बजट में आपको साउंड स्टेज मिलता नहीं है, मिलता तो बहुत ख़राब मिलता है, लेकिन इस अच्छा साउंड स्टेज मिलता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन हाँ, एक एक इंस्ट्रूमेंट आपको बहुत क्लियरली सुनाई देता है। आपकी जो तबला हैं, सिम्बल्स हैं और घुंघरू हैं, जितने भी टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, आपको एक अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर लोगे। क्लासिक सॉन्ग के अंदर स्पेशली आप जब सुनोगे तो इंस्ट्रूमेंट काफ़ी अच्छे सुनाई करते हैं, और क्लासिक सॉन्ग के अंदर जिस तरह के वोकल्स यूज़ किए जाते थे, वो भी इसमें बहुत अच्छा साउंड कर रहे हैं। तो एक सारा जो कॉम्बिनेशन है, इसको हम ये नहीं बोल सकते कि इसके मिड्स की वजह से है या हाइज की वजह से है। बेस, मिड्स और हाई तीनों जो ओवरऑल साउंड के हिसाब से दोस्तों एक बहुत ज़बरदस्त क्लियर आवाज़ और एक अच्छी क्वालिटी का बेस एंड अच्छी क्वालिटी के वोकल्स आपको मिल जाते हैं इंस्ट्रूमेंट के साथ। हाइज की मैं दोस्तों साउंड सिग्नेचर के हिसाब से बात करूं तो उनको भी हल्का सा बूस्ट रखा गया है, यानी कि हम देखें तो पूरे साउंड सिस्टम का जो ओवरऑल साउंड सिग्नेचर हो जाता है वो वी शेप्ड साउंड सिग्नेचर। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इस रिमोट के अंदर 3 आपको जो स्विच मिलते हैं वॉइस एडजस्टमेंट करने की, वो देखकर ऐसा लगता है कि इनसे जो है वोकल्स की क्वालिटी और इन्हेंस हो जाती है। एक्चुअली वोकल्स साउंड सिग्नेचर के अंदर थोड़ी से और ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन दोस्तों
वोकल्स अगर आप ऊपर उठाते हो तो बाकी फ्रिक्वेंसीज थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी, आपको जो बैकग्राउंड की जो डिटेलिंग है वो कहीं ना कहीं आप उससे कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। तो मैं ये आपसे बोलूँगा कि अगर बिल्कुल एक वोकल्स चल रहे हैं, जैसे कि एक लेक्चर चल रहा है उसमें सिर्फ ह्यूमन की आवाज़ है, तो आप इन बटन्स का यूज़ कर सकते हो वॉइस एडजस्टमेंट का। अदरवाइज आप इनको यूज़ करते हो तो आप खुद नोटिस करोगे कि जो बैकग्राउंड की डिटेलिंग है काफ़ी हद तक कम हो जाती है। नाउ फाइनली सिस्टम के ओवरऑल देखते हैं, ओवरऑल प्रोज एंड कॉन्स जानने की कोशिश करें। तो मैं नंबर 1 इसका जो प्रोज अगर मैं आपको गिनवाऊँ तो वो होगा एक अच्छी क्वालिटी का बेस, अच्छा साउंड स्टेज जो इस प्राइस कैटेगरी के आसपास आपको नहीं मिलेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे सिस्टम्स को बीट कर सकता है इजीली, इतनी ताकत रखता है। कॉन्स की मैं बात करूं तो कॉन दोस्तों मुझे जैसे कि लगा कि देखिए मैंने आपको बताया था कि मिड बेस बहुत अच्छा है और लोअर बेस के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, लेकिन लोअर बेस इतना ज़्यादा भी नहीं है कि वो आपको एक हार्ट में वाइब्रेशंस दे सके, या फिर एक जो थंप होता है बीट के साथ जो एक थंप पड़ता है वो थंप थोड़ा सा मिसिंग लगता है। तो यहाँ एक कौन कह सकते हो आपको कि थोड़ा सा थंपी हो सकता था, बट नहीं हो पाया लोअर बेस की इंटेंसिटी कम होने के कारण। तो दोस्तों ये था आज का फाइनल रिव्यू। बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। अगर आपको साउंड की डिटेलिंग पसंद है, आपको बहुत ज़्यादा लाउडनेस, बहुत ज़्यादा बेस नहीं चाहिए, डिटेलिंग चाहिए, आपको एक क्वालिटी साउंड बार चाहिए, तो आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हैं। अदरवाइज़ और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं।